दोस्तों, आपने देखा होगा मैं हर वीडियो के शुरू में गुरुदेव शनि महाराज को नमन करता हूँ। वो मेरे गुरु हैं, लेकिन वो आप सबके भी गुरु हैं। जब तक वो गुरु नहीं बनेंगे, आपकी चेतना ऐसे ही फंसी रहेगी भंवर में। सुनो मेरी बात, कैसे फंसी रहेगी? ये तंत्र का ही हिस्सा है। आपकी चेतना जो आपकी आंखों के बीच, जिसे अजना चक्र या शिव के पास कहते हैं, वहां से खींच कर कोई नीचे आपके मूल में स्थापित कर देता है आपकी चेतना को। तो क्या हुआ कि वो नीचे चली गई। वहां जब तक मूल में नहीं जाएगी तब तक क्या होगा, वो साकार नहीं होगी। यानी आपके विचार साकार होते हैं मूल में जाके। लेकिन इस चेतना को खींचे कौन रखता है नीचे? ये शनिदेव। कैसे? जो आपकी धरा का गर्भ है, उसमें मोल्टेड आयरन, जो लोहा है, वो शनिदेव ही तो है। वो इतनी स्पीड से घूमता है कि वहां पे से एक गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। वो गुरुत्वाकर्षण आपकी चेतना को उल्टा लटकाए रखता है। जब शनि महाराज की कृपा होती है तो वो धरा का जो गर्भ का गुरुत्वाकर्षण है वो खत्म हो जाता है और आपकी चेतना वापस उठने लगती है। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान जो है, 5 पांडवों सहित यानी 5 तत्वों सहित और कृष्णा सहित, जो कृष्णा की शक्ति द्रौपदी रूप में पांडवों को मिली हुई है, उसके संग महाभारत का शंखनाद करते हैं। यानी जो दुर्योधन के राज में 5 तत्व सोए हुए हैं, उनको कृष्णा जगा देते हैं। ये तंत्र है। जब वो जग जाते हैं तो महाभारत होती है। रात को महाभारत, यानी मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आपके दिमाग में जो नाद से यानी फ्रीक्वेंसी से जो काम होता है वो महाभारत से कम नहीं होता। जब आप सोए होते हो तो आपके दिमाग में ये फ्रीक्वेंसी चलती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा। गामा सबसे भयानक फ्रीक्वेंसी होती है और ये महायुद्ध ही चलता है, ये महाभारत ही चलता है आपके पूरे दिमाग में। वो जो दिमाग में चलता है वही सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं आपके शरीर में, उसको महसूस करती हैं। ये तंत्र का नेगेटिव रूप है जब तक धृतराष्ट्र के राज में आपका शरीर सोता रहता है। तो श्री कृष्ण भगवान आपकी सुसुप्ति में आपके पांचों तत्वों को जगा देते हैं और पांचों तत्वों को जगाने के बाद जब द्रौपदी यानी कुंडलिनी शक्ति कैलाश पर पहुंचती है तो वो शिवमय हो जाती है, अजना चक्र पर पहुंच जाती है। यहां पर धृतराष्ट्र का तंत्र खत्म हो जाता है, दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। उसको भीम ने नहीं मारा। किसने मारा? शनि महाराज ने मार दिया। वही पलटते हैं। वे तंत्र के गुरु इसीलिए कहलाते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, चेतना मूल में बंधी रहेगी, सुषुम्ना के द्वारा, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, द्रोणाचार्य का ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। जब तक द्रोणाचार्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक अश्वत्थामा नहीं जगेगा। अश्वत्थामा यानी आपके दो अश्व कौन से? इडा और पिंगला, जो दो नाकों से दो घोड़े दौड़ते रहते हैं, ये सोए रहते हैं। ये नहीं जगेंगे जब तक शनिदेव कृपा नहीं करते। ये तंत्र है। इस तंत्र में जब शनिदेव कैंची से काट के शुभारंभ कर देते हैं तो क्या होता है कि आपका जो बिजली, आप बिजली से चलते हो, वो बिजली वापस कपाल की तरफ, रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना के नाते, तो ये दोनों घोड़े एक साथ दौड़ने लग जाते हैं। जब ये दोनों घोड़े नाक में चलने वाले अश्विनी कुमार बराबर गति में चलते हैं तो आपके कानों में एक अजीब नाद पैदा होता है। वो नाद आपको इस ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में, जिसे आप देवीय शक्तियां बोलते हैं या तंत्र बोलते हैं या उनका निवास स्थान बोलते हैं, वहां पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसे तंत्र कहते हैं। लेकिन ये बात रात के लिए ही नहीं, जो दिन में आप सोचते हो उस समय भी है।
इसीलिए मैंने बोला दिन में आप सिर्फ सपने देखते हो, आप सोचते तो हो ऐसा हो, लेकिन शनि महाराज आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस को मोल्टेड आयरन धरा के गर्भ में घूम घूम के ग्रेविटी से नीचे खींच लेता है और आपका भय आपके विचारों को पूर्ण नहीं होने देता, मैनिफेस्ट नहीं होने देता। तो दिन में भी तो आप सपने ही देख रहे हैं, आपको मंजिल तो मिल नहीं रही। ये तंत्र है। जब शनि महाराज कृपा करेंगे तो रात्रि रात्रि में नहीं, दिन में भी करेंगे। जो जो भावनाएं जो आपके हृदय में पैदा होती है आपके विचार के अगेंस्ट में, खिलाफ में, आपके डर और भय की वजह से वे अवरोध पैदा करती है आपके मूल में एक्चुअलाइज यानी फिजिकल वर्ल्ड में बदलने से आपके विचारों को। ये तंत्र है। बोलो जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, जो दो अश्विनी कुमारों की मैं बात कर रहा हूं, जब ये दोनों श्वास समान गति से चलते हैं तो क्या होता है कि अश्विनी कुमार ही आयुर्वेद के लेके आने वाले हैं समुद्र मंथन से। तो आपका शरीर वज्र जैसा हो जाता है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर उठती है तो सबसे पहली गिफ्ट आपके शरीर को जो मिलती है वो यही मिलती है कि आप जो भी खाते पीते हो उसके अलावा भी वातावरण से प्राणों को आपका शरीर खींचना शुरू कर देता है। आपको अपने शरीर में बिजली का पूरा करंट रहता है। वो विद्युत में शरीर जो है वही वज्रदेह है। सो अश्विनी कुमार आपको वज्रदेह देते हैं, ऐसी वज्रदेह जिसे आप इम्यून सिस्टम बोलते हो, वो इंद्र ही है, उस इंद्र को दे देती है। इंद्र यानी किसी भी ऋतु में, सर्दी गर्मी बरसात, आपका शरीर स्मूथली घोड़े की तरह भागता रहता है, बीमार नहीं होते। ये तंत्र है। दोस्तों, जो आपका इम्यून सिस्टम है यही इंद्रदेव है, यही आपके इंद्र प्राण है। इंद्र प्राण सदा विजयी प्राण होने वाले प्राण कहे जाते हैं, इसीलिए स्वर्ग के राजा कहलाते हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम यानी सुषुम्ना में जब आपके प्राण चलते हैं, जब दोनों श्वास आपके समान चलते हैं, तो आपके प्राण जो है वो एक अजीब अमृत को ग्रहण कर रहे होते हैं। इसीलिए उस आपने सुना होगा कि इंद्र को सोमरस की बहुत ही प्यास होती है। वो सोमरस पैदा कहाँ होता है? आपकी रीढ़ की हड्डी में, द्रोणाचार्य के आशीर्वाद में। द्रोणाचार्य का अर्थ ही आपकी रीढ़ की हड्डी है। वो विद्या जो आपकी रीढ़ की हड्डी में जान डालती है, इंद्र को जगाती है, सोमरस को पैदा करती है, वो विद्या, वो द्रोणाचार्य है। अब तंत्र में सुनिए, जो रामायण है वो इसी तंत्र में, यानी जब तक अश्विनी कुमार दोनों घोड़े नहीं दौड़ रहे, रावण का राज है लंका में, ये घोड़े बराबर नहीं दौड़ते, बंधे रहते हैं। तो हनुमान यानी प्राण आकर लंका का दहन करते हैं। वो लंका दहन में शनिदेव जो उल्टे लटके हुए थे उनको सीधा कर देते हैं। तो सीता माता जो रावण हर के लाया हुआ, यानी आपकी चेतना जो मूल में रावण लंका में लेके चला गया, हर के लेके गया था, वो अब वापस पांचों तत्वों को भेद कर अपने वापस राम यानी कपाल में जो सहस्त्रार है वहां पर जो बिंदु रूप शिव है उस राम में समा जाती है। इससे बड़ा तंत्र आपको कौन बताएगा? इतना ही नहीं, अथर्ववेद के रचयिता भरद्वाज अंगिरा यही कुल है। इसमें तंत्र ही लिखा हुआ है, यानी जो अप्रकट है उसको प्रकट कैसे किया जाए,
और जो प्रकट है उसको अप्रकट कैसे किया जाए, यानी उत्तरायण में और दक्षिणायन में, यानी दक्षिणायन में उत्तरायण को कैसे खोजा जाए, ये अथर्ववेद में ही लिखा हुआ है। अथर्ववेद में भरद्वाज ने ही ये लिखा हुआ है कि ये जो सूक्ष्म जगत है, यहाँ पर बहुत सारे वायरस होते हैं, मैग्नेटिक नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, फंगस, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, और कैसे इनको अमृत बनाया जाता है ये भी लिखा हुआ है। योग जो है आयुर्वेद का एक हिस्सा है। अतांजलि पतंजलि तो बच्चे भी नहीं, वो अतांजलि पतंजलि तो वो यही योग पढ़ाते हैं जो आपका बॉलीवुड में नाच गाना है। योग कोई जो सिखाया जाता है ये योग नहीं है। योग का असली मतलब है कि जो बिंदु सहस्त्रार में बिंदु रूपी राम है, उसमें आपको ले जाके बैठा दिया जाए और आपको माला लेके राम ना जपना पड़े, स्वतः ही राम सुनाई दे। वो योग, वो योग जो पूरे शरीर का सोचने मात्र से संचालन करता है। तंत्र के बड़े बड़े ज्ञाताओं में अघोरी आती है। अघोरी सुनते ही आप डर जाते हो, कंपित हो जाते हो। अघोरी का अर्थ होता